हेलो। सो प्रोबेबिलिटी चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी थ्रू ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत इजीली और बहुत फास्ट सॉल्व होते हैं। तो क्वेश्चन ये है, एक बैग है, उसमें 3 कॉइन है। वो 3 कॉइन में ए बी सी 3 कॉइन है। ए नॉर्मल कॉइन है, बी डबली हेडेड है यानी दोनों तरफ हेड है, सी वेटेड कॉइन है। तो इसका मतलब हेड और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होगी, चेंज हो जाएगी। तो उसने दिया भी है सी अगर वेटेड कॉइन है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो बताओ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो बताओ, और पहले एक रैंडमली कॉइन सेलेक्ट किया है, पहले रैंडमली कॉइन सेलेक्ट किया है, फिर उसको टॉस किया है। तो बताओ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। या फिर हेड आ चुका है, नॉर्मल कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। या फिर टेल आ चुका है, वो वेटेड कॉइन था, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये हमें सॉल्व करना है। तो ट्री डायग्राम से तो एक बॉक्स है, तो बॉक्स में से तो या तो नॉर्मल कॉइन निकलेगा, या तो नॉर्मल कॉइन निकलेगा, या फिर डबली हेडेड कॉइन निकलेगा, या फिर वेटेड कॉइन निकलेगा। अब कोई भी कॉइन निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/3, 1/3 और 1/3। नेक्स्ट, अब वो नॉर्मल कॉइन निकला तो या तो हेड निकलेगा या टेल निकलेगा। डबली हेडेड है तो या तो हेड निकलेगा या टेल निकलेगा। वेटेड कॉइन है तो हेड निकलेगा या टेल निकलेगा। अब अगर वो नॉर्मल कॉइन है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। डबली हेडेड है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 0। वेटेड कॉइन है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दे रखी थी 1/3, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - 1/3 विच इज़ 2/3। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन निकालना है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हेड आने की तो कैसे देखेंगे, ब्रांचेस। तो पहले बॉक्स ए आया, फिर हेड आया, बी आया, फिर हेड आया, सी आया, फिर हेड आया, इस तरह से देखेंगे। तो नॉर्मल कॉइन आया इनटू फिर हेड आया, प्लस डबली हेडेड कॉइन आया और फिर हेड आया, प्लस वेटेड कॉइन आया और फिर हेड आया। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा, 1/6 + 1/3 + 1/9, तो विच इज़ 18। तो 3 + 6 + 2, तो 6 और 3 9 और 2 11, तो 11/18। तो 11/18 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 11/18। नेक्स्ट है, ये तो हो गया फर्स्ट बिट। अब आता है सेकंड बिट। तो सेकंड बिट में उसने पूछा था कि हेड आ चुका है, नॉर्मल कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, हेड इंटरसेक्शन नॉर्मल कॉइन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो हेड नॉर्मल कॉइन पे आया है, तो देखो नॉर्मल कॉइन आया 1/3 इंटू उस पर हेड आ गया 1/2, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी हेड आने की 11/18। तो ये हो जाएगा 1/6 अपॉन 11/18। तो ये 18 6 इंटू 11, तो ये 3, तो 3/11 इज द आंसर। तो नेक्स्ट है थर्ड बिट कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी। तो टेल कैसे आएगा कि नॉर्मल कॉइन आया, फिर टेल आया, प्लस डबल हेडेड आया, फिर टेल आया, प्लस वेटेड कॉइन आया और फिर टेल आया। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6 + 0 + 2/9, तो एलसीएम आ जाएगा 18। तो 3 + 4, तो 7/18। इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, 1 - हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 - 11/18 विच इज़ 7/18। तो थर्ड बिट आई थी टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 7/18। फिर फोर्थ बिट में क्या हो रहा है कि टेल आ चुका है, वेटेड कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टेल इंटरसेक्शन वेटेड कॉइन डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। तो देखो वेटेड कॉइन आया और उस पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी 2/3। नेक्स्ट डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7/18, ये टेल आने की प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक बैग है, दो बैग हैं, एक बैग ए है। तो बैग ए में 3 रेड हैं और 2 वाइट बॉल हैं, और बैग बी में 2 रेड हैं और 5 वाइट बॉल हैं। फिर रैंडमली पहले एक बैग सेलेक्ट होगा, फिर उस बैग से एक बॉल रैंडमली सेलेक्ट होगी, वो बॉल फिर दूसरे बैग में डाल देंगे, फिर दूसरे बैग से एक रैंडमली बॉल सेलेक्ट होगी। तो दोनों बॉल सेम कलर की हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो
तो बैग ए में 3 रेड 2 वाइट और बैग बी में 2 रेड और 5 वाइट है। तो ट्री डायग्राम से करते हैं। तो पहले रैंडमली हमने बैग सेलेक्ट की, तो या तो बैग ए आया होगा या फिर बी आया होगा। जब ए आया होगा तो या तो उसमें रेड आई होगी या वाइट आई होगी। बैग बी है तो या तो उसमें रेड आई होगी या फिर वाइट आई होगी। फिर बैग ए से अगर रेड आई, अब वो रेड बॉल बैग बी में डाल दी, रेड बॉल बैग बी में डाल दी, तो बैग बी का कंटेंट चेंज हो जाएगा। अब बैग बी में 3 रेड हो जाएंगी और 5 वाइट हो जाएंगी। फिर अगर मान लो बैग ए से वाइट बॉल आई और बैग ए में डाली, तो अब 2 रेड हो जाएंगी और 6 वाइट हो जाएंगी। अगर बैग बी से रेड आई थी और बैग ए में बॉल डाली, तो ये क्या था, ये बैग बी का न्यू कंटेंट है। अब क्या होगा, बैग ए में न्यू कंटेंट आएगा, क्योंकि बॉल ट्रांसफ़र कर दी तो चेंज हो जाएगा। तो अब अगर मान लो बैग बी से रेड आई और बैग ए में डाला, तो 4 रेड हो जाएंगी 2 वाइट हो जाएंगी। और अगर मान लो वाइट आती, तो अब 3 रेड और 3 वाइट हो जाएंगी। अब तो पहला बैग ए से जब रेड आ गया, बैग बी में बॉल डाल दी, अब बैग बी से बॉल निकाली, तो या तो रेड आएगी या वाइट आएगी, या रेड आएगी या वाइट आएगी, रेड आई ऐसे ही। तो दूसरे बैग से बॉल निकाल रहे हैं, या तो रेड आएगी या वाइट आएगी। तो देखो, तो बैग ए सेलेक्ट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, बी होगा उसकी 1/2। अब बैग ए से रेड बॉल आए, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/5, वाइट आए 2/5। फिर बॉल को ट्रांसफ़र कर दिया बैग बी में, तो बैग बी के कंटेंट चेंज हो गए। तो अब दूसरी बॉल सेलेक्ट करेंगे दूसरे बैग से, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 3/8 और वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी होगी 5/8। सिमिलरली अब नेक्स्ट देखते हैं। तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/8 और वाइट आने की प्रोबेबिलिटी 6/8। फिर से बैग भी सेलेक्ट हुआ, फिर रेड और वाइट बॉल बैग ए में ट्रांसफ़र कर दी, और अब बैग ए से दूसरी बॉल सेलेक्ट की, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी 4/6 और वाइट आने की प्रोबेबिलिटी 2/6। फिर इसमें रेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 यानी 3/6 1/2 हो जाएगा, वाइट आने की प्रोबेबिलिटी 3/6 जो कि 1/2 हो जाएगा। क्वेश्चन है कि दोनों बॉल सेम कलर की होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो, सेम कलर की होने के लिए क्या होगा, पहले बैग ए सेलेक्ट आया, फिर रेड आई और फिर रेड आई, फिर बैग ए आया, वाइट आई और फिर वाइट आई, बैग बी आया, रेड आई दूसरे बैग से रेड आई, बैग बी आया, पहले बैग से वाइट आई, दूसरे बैग से वाइट आई। तो ये चारों मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो वही तुम्हारी प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों बॉल सेम कलर की थी। तो दोनों बॉल सेम कलर की थी, तो प्रोबेबिलिटी बोथ द बॉल्स आर ऑफ सेम कलर। तो देखो, तो बैग ए सेलेक्ट हुआ, फिर उसमें से रेड आई और फिर दूसरे वाले बैग से रेड आई 3/8, प्लस बैग ए सेलेक्ट हुआ और वाइट बॉल आई और फिर से वाइट बॉल आई, प्लस अच्छा ये थोड़ा मेंशन करना भूल गए, तो बैग बी से अगर रेड बॉल आई होती तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/7, वाइट आएगी तो 5/7। तो नेक्स्ट, अब बैग बी सेलेक्ट किया, उससे रेड आई 2/7, फिर दूसरे बैग से रेड आए 4/6, प्लस बैग बी सेलेक्ट किया और उससे वाइट आई 5/7, फिर दूसरे बैग से वाइट आई 1/2। तो ये फाइनल आंसर तुम्हारा कि दोनों बॉल सेम कलर की आएंगी।